लोगों को जाने दो। मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, इजराइलियों का परमेश्वर कहता है कि तुम उसके लोगों को जाने दो, नहीं तो बुरी बातें तुम्हारे साथ होंगी। पर फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र में पानी को लहू में बदल दिया, कोई भी इसे पी न सका। तब उसने मिस्रियों के घरों को मेंढकों से भर दिया, हर तरफ मेंढक थे, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के आकाश को गुटकियों से भर दिया, वो वहां धूल के समान भर गई। फिर उसने मिस्र के देश को डांसों से भर दिया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। जब मिस्र का सारा पानी लहू में बदल गया तो फिरौन ने लोगों को जाने दिया था, सही या गलत? इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के जानवरों को मार दिया, घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़ें और बकरियां सब मर गए। फिर उसने मिस्री लोगों को फोड़े से पीड़ित किया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने मिस्र की फसल का नाश करने के लिए ओलों की वर्षा भेजी, उनकी जौ और सन्न की फसल नष्ट हो गई। तब उसने बचे हुए फल को खाने के लिए टिड्डियां भेजी, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने देश में अंधकार भेजा, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्र में प्रत्येक पहिलौठों को मार दूंगा और सभी पशुओं के पहिलौठों को भी। पहली बार जब फिरौन ने इजरायलियों को जाने नहीं दिया तो मिस्रियों के साथ क्या हुआ? मेरे लोग एक मेमने को मारें, उसे खाएं और उसके लहू को उनके द्वार की चौखट पर लगाएं। मैं लहू को देखूंगा और उनके घरों को छोड़ दूंगा, उनके बच्चे नहीं मरेंगे। तुम इसे फसह कहोगे और सदा उसे याद रखोगे। इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, पर मिस्रियों के पहिलौठे मर गए, यहाँ तक कि फिरौन का पुत्र भी। अंत में फिरौन ने सुनी और उसने इजरायलियों को जाने दिया। बुरी बातें मिस्र में हुई क्योंकि फिरौन ने परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दिया था, सही या गलत?